नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ताजा तरीन खेल समाचारों से। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर टाइम ट्रायल पास करने के नए कड़े नियम बनाए। इंग्लैंड दौरे से पहले खिलाड़ियों को टाइम ट्रायल पास करना होगा। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला में आज मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने श्रीलंका के पहली पारी में 381 रन के जवाब में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो रहे एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट में 12 टीमों के पूल की घोषणा की गई है और इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद मेजबान गोवा का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से होगा। जी हाँ, और इस समय बहुत सारी हमारे पास खेल खबरें हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई के टाइम ट्रायल पर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करने में कामयाब रही है, लेकिन इस दौरे पर अश्विन, बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। अब बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे से सबक लेते हुए खिलाड़ियों के लिए नया फिटनेस टेस्ट पास करने की बड़ी चुनौती रखी है। इंग्लैंड दौरे से पहले खिलाड़ियों को टाइम ट्रायल पास करना होगा। टीम इंडिया के लिए योयो टेस्ट से गुजरना पहले की तरह ही लागू रहेगा। इस टाइम ट्रायल टेस्ट में क्या कुछ रहेगा, ये जानते हैं हमारे सहयोगी मनीषा की इस रिपोर्ट में। बीसीसीआई ने टाइम ट्रायल टेस्ट उन खिलाड़ियों के लिए लागू किया है जिनका बोर्ड के साथ करार है। करार वाले सभी खिलाड़ियों के लिए इस टेस्ट को पास करना बेहद ही जरूरी है। टाइम ट्रायल टेस्ट के जरिए खिलाड़ियों की रफ्तार चेक की जाएगी। तेज गेंदबाजों को टाइम ट्रायल टेस्ट में 2 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। स्पिन गेंदबाजों और बाकी खिलाड़ियों के लिए 2 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करने का नियम बनाया गया है। इसके अलावा योयो टेस्ट में खिलाड़ियों को 17.1 का स्कोर हासिल करना ही होगा। ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला से लौटे खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टाइम ट्रायल टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन जिन खिलाड़ियों का चयन लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए होगा, उनके लिए टाइम ट्रायल टेस्ट पास करना बेहद जरूरी है। देखना होगा कि टाइम ट्रायल टेस्ट में कौन कौन से खिलाड़ी खरे उतरते हैं। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ संजीव, अभी जैसा कि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस तरह से बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी जिनसे बहुत उम्मीदें थी, बट चोटिल होने के कारण वो टेस्ट में बाहर हो गए, जिसकी वजह से टीम इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो फिटनेस को लेकर इस तरह के ट्रायल्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले से भी योयो टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था और उसके फायदे दिखे हैं। प्लेयर अगर पूरी तरह फिट होते हैं तो वो लंबे समय तक मैदान पर रहते हैं। खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में जरूरत होती है। वैसे भी अगर डिमांड जो क्रिकेट की है, रेगुलर आपको हर एक फॉर्मेट में खेलना है और प्लेयर 365 डेज में से लगभग, अगर आईपीएल को भी ऐड कर लें, जो सारे फॉर्मेट में खेलते हैं प्लेयर, तो 200 दिन तो मैदान पर रहते ही हैं। तो उन्हें अपने फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब वो कितने हद तक तैयार है उसको जांचने के लिए, परखने के लिए भारतीय टीम ने पहले योयो टेस्ट बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें एक सर्टेन मार्क्स रखा गया था कि आपको इससे ज्यादा हासिल करना है। अब उसी तर्ज पर ये नया स्टैंडर्ड एक होगा, जैसे कि अब इसमें जो बातें सामने आई हैं कि 8 मिनट 15 सेकेंड 2 किलोमीटर की दूरी फास्ट बॉलर्स के लिए, और स्पिनर्स के लिए जो है विकेट कीपर्स और बैट्समैन के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड है। तो एक फिट खिलाड़ी अगर है और सब तरह से वो फिट है तो ये 2 किलोमीटर इतनी देर में दौड़ सकता है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा आस्क नहीं है। और इसके अलावा आप देखिए तो योयो टेस्ट तो अपनी जगह ही है। तो वाकई जो प्लेयर्स जिस तरह से
हैमस्ट्रिंग पुल होना जी या किसी और मसल का पुल होना, तो उसमें शायद प्लेयर अपने आप को, अपना फिटनेस लेवल और बढ़ाएंगे, रनिंग करेंगे, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है। जी पुराने टाइम में सुनते थे कि बहुत जिमिंग नहीं होती थी, प्लेयर्स ज्यादातर वो रनिंग पर, जो फास्ट बॉलर है वो डिपेंड करते थे। अब रनिंग कम हो गई है, तो हो सकता है रनिंग करें ताकि वो पूरी तरह फिट रहे। जी। तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर हम जो मौजूदा जिस तरह से हमारा फिटनेस टेस्ट था और अब जो नया टाइम ट्रायल टेस्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आप देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती है हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए इसे पास करना? देखिए, ये जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है, वो इस तरह के चैलेंजेस पास करता है। देखिए, कई खेलों में तो ऐसा होता है, जैसे अगर हम फुटबॉल की बात करें तो रेफरी को भी वो कई तरह के टेस्ट देने होते हैं। जी फीफा के रेफरी को भी टेस्ट देना होता है और वो पास करना होता है। खिलाड़ियों को तो पास करना ही होगा, अगर वो फिट रहते हैं, फिटनेस टेस्ट तो देना ही होगा। अगर आप पूरी तरह फिट है तो और अच्छा आप, और जब से देखिए विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन बने हैं, उन्होंने फिटनेस लेवल को हाई करने की कोशिश की है और वो देखिए उसका फायदा भी दिख रहा है। हालांकि बीच बीच में प्लेयर चोटिल हो रहे हैं कई, ये बहस का मुद्दा है कि अभी जो ये दौर से गुजरे हैं, लॉकडाउन के दौरान 6 महीने घर में रहे हैं, उसका कितना बड़ा असर हुआ है। तो ये अभी जो खबर आई है कि जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जो खिलाड़ी थे उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब उनका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बाकी प्लेयर जो इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज, लिमिटेड ओवर सीरीज में खेलेंगे, नए खिलाड़ी आएंगे तो उनका टेस्ट लिया जाएगा। और ऐसा ये है कि ये साल में फरवरी, जून, अगस्त या सितंबर में किसी एक महीने में, मतलब 3 बार ये टेस्ट देना होगा। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी इसको किस तरह से लेते हैं। जी क्या उनका विरोध सामने आता है या किसी तरह की इसमें छूट की मांग करते हैं। और अगर बीसीसीआई ने ये घोषित किया है तो देखिए बीसीसीआई को लीड सौरव गांगुली कर रहे हैं, खुद ही खिलाड़ी रहे हैं जी और कप्तान रहे हैं। और उसके बाद अब रवि शास्त्री हेड कोच है, वो भी खिलाड़ी रहे हैं, वो फिटनेस को समझते हैं। विराट कोहली खुद कैप्टन है और इतने फिट खिलाड़ी हैं। तो मुझे लग रहा है इन सबका सहयोग लिया गया होगा, इनकी अनुमति, सहमति ली गई होगी। तो देखना है कि कितना हद तक ये कारगर साबित होता है। बिल्कुल संजीव, उम्मीद करते हैं कि टाइम ट्रायल टेस्ट के बाद खिलाड़ी और ज्यादा फिट होकर सामने आएंगे और टीम इंडिया पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। इस समय श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला श्रीलंका के गाले में चल रही है। आज मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने श्रीलंका के पहली पारी में 381 रन के जवाब में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की ओर से एंजेलो मैथ्यूज ने 110, लहरू थिरमाने ने 43, दिनेश चांदीमल ने 52, निरोशन ने 92, जबकि दिलरुवान परेरा ने 67 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 6 विकेट लिए। मार्कवुड ने 3, जबकि सैम ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और जैक क्राउले 5 रन पर और डॉम सिबले बिना खाता खोले आउट हो गए। न्यूरूट 67 और जॉनी बेरस्टो 24 रन बनाकर मैदान पर हैं। श्रीलंका की ओर से दोनों विकेट लसित ने लिए। अगर हम इसको देखें तो किस तरीके से आप 381 रन श्रीलंका ने पहली अपनी इनिंग में बनाए हैं और अभी 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए हैं, तो क्या कुछ लगता है क्या होने वाला है? देखिए, ये इस पे हमारे या इंडियन जो क्रिकेट के समर्थक हैं जी, उन रिजल्ट पर क्या होगा उससे ज्यादा ये निगाहें हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को नेक्स्ट यहाँ आना है भारत। तो आज के जो खेल में है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जेम्स एंडरसन जो कि पहले मैच में रेस्ट दिया गया था, उन्होंने वापसी की है और देखिए 29 ओवर बॉल डाल के 40 रन देके 6 विकेट लिए हैं। जी, तो यहाँ 2 पहलू है। एक, गॉल जो मैदान है वहां पे स्पिनर्स के लिए बहुत मशहूर है, स्पिन वहां पे बहुत सफल रहे स्पिनर्स। उस मैदान पर स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिला, जबकि पिछले मैच में इंग्लैंड के जो नए स्पिनर्स हैं उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी यहीं पर। जी, तो उनके इंग्लैंड के लिए चिंता की बात होगी कि उनके स्पिनर जो है, दोनों स्पिनर मिलके उन्होंने ठीक ठाक करीब 60 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी की है। जी,
उसके बावजूद उनको एक विकेट भी नहीं मिला। लेकिन एंडरसन चमके हैं। पहली इनिंग में अभी काफी दूर है उनके टारगेट से, तो उम्मीद करें कि इनके जो बैट्समैन हैं पहले शुरुआती झटके के बाद जो उभरे हैं तो वो उस 98 तक पहुंच चुके हैं 30 ओवर में, क्योंकि 2 विकेट 5 रन पे ही गिर गए थे। तो अब सब निगाहें होंगी इंग्लैंड की कि जो रूट उनके जो कैप्टन है डबल सेंचुरी बना चुके हैं वो कहां तक टीम को ले जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में डैन लॉरेंस अभी जो कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी पिछले मैच में, उनसे उम्मीदें होंगी। सैम करन से उम्मीदें होंगी। जॉस बटलर है, बहुत तेज रन बना सकते हैं। तो इंग्लैंड यही उम्मीद करेगा कि एक एट पार वहां तक पहुंचे कम से कम। जी संजीव, और हम एंडरसन की बात कर रहे थे, अगर देखें तो कई सारे रिकॉर्ड्स के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने अब तक 157 टेस्ट मैचों में 606 विकेट लिए हैं। उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 जिन्होंने विकेट लिए हैं, शेन वॉर्न 708 विकेट और अनिल कुंबले उन्होंने 619 विकेट लिए हैं। एंडरसन कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 14 विकेट दूर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह का वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में हो सकता है वो कुंबले से आगे निकल जाएं। देखिए, उससे अहम ज्यादा बात वो ये है कि एंडरसन की उम्र कम नहीं हो रही है, लेकिन वही जज्बा है। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं, आप बाकी 3 खिलाड़ी जो इनसे आगे हैं वो स्पिनर है और ये फास्ट बॉलर है। एक बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए कितनी चुनौती होती है, वो फास्ट बॉलिंग जो करता है, जो क्रिकेट खेलता है, वो जानता है। फास्ट बॉलर के लिए इतने समय तक कंसिस्टेंटली उसी तरह का प्रदर्शन करना, और भूलना नहीं होगा 2012 में जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तो भारत में हरा के भारत को गई थी, जिसमें एंडरसन का, स्वान का, इन सब का रोल रहा था। यहाँ पे मॉन्टी पनेसर थे। तो वो एंडरसन का जज्बा देखने लायक होता कि इस उम्र में भी वो उसी रफ्तार से, उसी तरीके से और हर देश पर, हर पिच पे बॉलिंग करते हैं। और एक और बात है, एंडरसन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कभी भी T20 क्रिकेट नहीं भाया। वनडे क्रिकेट उन्होंने बहुत दिन पहले से खेलना छोड़ दिया है। वो इस फॉर्मेट को एंजॉय करते हैं, जहां पर वो चाहते तो एंडरसन को कोई भी T20 की टीम बहुत पैसे में देके और खरीद लेती और ऑक्शन में और उनको शामिल कर लेती, बट वो एंजॉय नहीं करते। वो इस फॉर्मेट को एंजॉय करते हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग फॉर्मेट है, 5 दिन का फॉर्मेट, और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैंने उनको देखा है मैचेज में, हर कोई देखता, मैंने उनको प्रैक्टिस करते देखा है कि कितनी तन्मयता के साथ लंबे लंबे स्पेल डालते हैं वो नेट्स पर। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आप हमेशा से भारत इंग्लैंड को भी आपने बहुत करीब से कवर किया है, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, और अगर हम देखें तो अभी इस श्रृंखला के ऊपर भी आपकी नजर है, क्योंकि यही चीज अब आगे आके भारत के साथ जो मैच होगा उसमें भी दिखाई देगी। तो जिस तरह से आपने कहा कि एंडरसन जिस तरह से 38 साल की उम्र में जितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जो आपने इसके प्रदर्शन के बारे में बताई, वो मुझे लगता है कि जो हमारा जो इंडिया में मैच होने वाला है उसको लेके काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं टेनिस की। एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो रहा है और इसमें 12 टीमों को 4 पूल में बांटा गया है। इस टूर्नामेंट में क्या कुछ होने वाला है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी अतहर सईद की इस रिपोर्ट में। एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट के 1 से 5 फरवरी तक होने वाले ग्रुप चरण में नोवाक जोकोविच की अगुवाई में सर्बिया की गत चैंपियन टीम मेलबोर्न पार्क में जर्मनी और कनाडा से खेलेगी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को कड़े ग्रुप बी में जगह मिली है, जहां उसका सामना राफेल नाडाल की स्पेन और ग्रीस की टीम से होगा। सर्बिया ने 2020 में पहले एटीपी कप के फाइनल में स्पेन को हराकर खिताब जीता था। ग्रीस की चुनौती की अगुवाई दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी स्टेफान सित्सिपास करेंगे, जबकि पिछले साल सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर हैं। पिछले साल पहला एटीपी कप ब्रिस्बेन, पर्थ और सिडनी में खेला गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण पाबंदियों को देखते हुए 2021 का पूरा टूर्नामेंट मेलबोर्न पार्क में होगा। एटीपी कप के लिए 12 टीमों को 4 पूल में बांटा गया है, जो ग्रुप चरण में राउंड रोबिन प्रारूप के आधार पर खेलेंगी। 4 ग्रुप विजेता इसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। ग्रुप ए में सर्बिया, जर्मनी और कनाडा, ग्रुप बी में स्पेन, ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप सी में ऑस्ट्रिया, इटली और फ्रांस, जबकि ग्रुप डी में रूस, अर्जेंटीना और जापान शामिल हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ,
अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये टूर्नामेंट होने वाला है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है इसमें? देखिए, ये अच्छी बात है कि जो तमाम टॉप प्लेयर्स हैं वो खेल रही हैं, और जी, इस पैंडेमिक में ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट होगा कि नहीं होगा जी, लेकिन ये हो रहा है। और उसके बाद ठीक बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है, तो एक अभ्यास भी मिल जाएगा प्लेयर्स को, और सारे बड़े प्लेयर इसमें उतर रहे हैं। और देखिए तो इसमें जो सर्बिया है जी, जो चैंपियन टीम है, ये टीम भी खेल रही है, तो मुझे लग रहा है राफेल नडाल भी होंगे वहां जी, और वो जिस फॉर्मेट में खेला जाएगा, तो ये प्लेयर्स एक आकर्षण होंगे। और मुझे लग रहा है कि डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो उसको चैलेंज करना बहुत बड़ी बात होगी बाकी टीमों के लिए। जी हाँ, तो ये तो बात थी एटीपी कप टेनिस की। और इसके अलावा जैसे जैसे साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का समय नजदीक आ रहा है, कोविड-19 को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने कहा है कि मेलबर्न की परिस्थितियों की तुलना में एडिलेड में सिर्फ आइसोलेट होने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई बड़ा फायदा नहीं है, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले बड़ी संख्या में खिलाड़ी 14 दिन के लिए क्वारंटीन की अवधि बिता रहे हैं। तो ये दो शहरों की भी तुलना चल रही है कि हमें वहां क्वारंटीन दिया जाए यहां, क्योंकि परिस्थितियां दोनों जगह अलग अलग हैं। और अब बात करते हैं थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जिसमें सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी मिक्स डबल्स में सेमीफाइनल मुकाबले हार गई है। और दूसरी ओर पुरुष डबल्स में भी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी सेमीफाइनल मुकाबले में हार कर बाहर हो गई है। तो बहुत अच्छी खबर थाईलैंड ओपन से नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमारे जो पीवी सिंधु और समीर वर्मा भी क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए थे। बिल्कुल, इनसे उम्मीदें थी, और लेकिन इसमें मिक्स डबल्स में वहां पर टॉप सीड से उनसे मुकाबला था और उस तरह से फाइट नहीं दे सके। मुझे लग रहा है बैक टू बैक गेम्स और सारे प्लेयर्स के साथ दिक्कत हो रही है। इंडियन प्लेयर्स तो लगातार फाइट दे रहे हैं, बट वो अपेक्षित जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है कि अगले टूर्नामेंट तक लय में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये दोनों, अगर हम मिक्स डबल्स की बात करें और पुरुष डबल्स की बात करें, तो दोनों में उम्मीद थी सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो गई। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आईएसएल की। इंडियन सुपर लीग में इस समय मेजबान गोवा का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से चल रहा है। और अगर हम देखें तो तीसरे स्थान पर काबिज गोवा जो मेजबान है इस टूर्नामेंट का, 12 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 ड्रॉ हुए हैं, 3 में से हार का सामना करना पड़ा है। और अंक तालिका में वो तीसरे स्थान पर है और उसके 19 अंक हैं। तो गोवा, जबकि केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो 9वें स्थान पर है, 12 मैच खेले हैं, 3 में जीत हासिल हुई है, 4 मैच ड्रॉ रहे हैं, 5 में से हार का सामना करना पड़ा है। और अंक तालिका में केरला ब्लास्टर्स के 13 अंक हैं। तो ये जो आज का दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, क्या लगता है आपको गोवा को होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा? देखिए, वैसे तो वो उनके सारे मैच होम ही ग्राउंड पर हैं, क्योंकि वो सारे मैचेस वहीं के 3 मैदानों पर ये कोविड की वजह से खेले जा रहे हैं। और जैसा आपने बताया 19 मेरे ख्याल से 20 पॉइंट्स हैं उनके, और गोवा को एडवांटेज अब तक तो मिल ही रहा है, क्योंकि वो टॉप 3 में शामिल है अभी, मुंबई और मोहन बगान के बाद गोवा। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, और आज की अगर वो जीत हासिल करते हैं तो फिर उनको पोजीशन और ऊपर उठेंगे। जी, तो श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में हैं तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।